हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज हम आपको फ्रेंड्स इसमें बताएंगे भाषा के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, हमने जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया है, भाषा की परिभाषा हम लोग देख चुके हैं। हमने आपको बताया, भाषा की परिभाषा ही बता चुकी हैं, भाषा की सारी विशेषताएं बता दिया है और भाषा के जो प्राकृतिक रूप होते हैं उसके बारे में हमने आपको बताया है। अब फ्रेंड्स देखिए, हमने आपको बताया है स्वर व्यंजन के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये सभी हम लोग का हो चुका है। ठीक है, वर्णमाला के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। पूरा वर्णमाला मैंने अच्छे से आपको डिस्क्राइब करके बताया है। वर्णमाला कितने मतलब उसके अक्षर होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है, उसका जो मतलब डिवाइड किया गया, कैसे किया गया है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, अब आज का जो फ्रेंड्स हमारा टॉपिक है वो देखिए, आज का जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, शब्द भेद से। ठीक है, जिसने भी पीछे का वीडियो नहीं देखा होगा वो लोग जा करके चैनल पर आप वीडियो को देख करके अपना वहाँ का चैप्टर पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आज फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे बात करेंगे शब्द के भेद के बारे में। ठीक है, किसके बारे में फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले आज? शब्द के भेद के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग समझ लेते हैं शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, पहले हम आपको यहाँ पे मोटा मोटा बताएंगे शब्द के बारे में। ठीक है, शब्द किसे कहते हैं? देखिए, अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित जो सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि होती हैं अथवा जो ध्वनियों का समूह को शब्द कहा जाता है। समझ में आप लोगों को शब्द किसे कहते हैं? और हिंदी के जो शब्द का वर्गीकरण किया गया है वो 4 प्रकार से किया गया है। हिंदी में जो शब्दों का जो वर्गीकरण किया गया है वो 4 प्रकार से किया गया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, उत्पत्ति के आधार पर किया गया है, और बनावट के आधार पर किया गया है, अर्थ के आधार पर और रूपांतरण प्रयोग के आधार पर किया गया। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम थोड़ा सा बात करते हैं। वास्तव में जो शब्द होता है, शब्द एक अथवा अनेक अक्षरों के योग से बनता है। वे कहाँ जाते हैं, क्या कहे जाते हैं? वे इस वाक्य को 4 शब्द कहते हैं। जैसे कि आप पहला वे हैं, जैसे वे में क्या आ गया आपका? वे में जैसे फ्रेंड्स देखिए, वे मैंने आपको बोला। ठीक है, वे में क्या आ गया? एक तो ये आपका व्यंजन है और ये आपका क्या हो गया? स्वर हो गया। ठीक है, ऐसे में क्या हो गया आपका? इन 2 छोटी ध्वनियों से बना हुआ है। ठीक है, जब दूसरा शब्द क्या होगा? कहाँ? तो कहाँ में फ्रेंड्स देखिए, कहाँ में 3 वर्ड से आते हैं, 4 वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, कहाँ क्या है? 4 वर्ड से बना हुआ है। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स जो शब्द होता है वो शब्द कई प्रकार मतलब कई वर्णों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स चलिए छोड़िए इसको, नीचे हम बात करते हैं। शब्द आप लोग जान गए शब्द किसे कहते हैं। शब्द वही होता है वास्तव में जो शब्द एक अथवा अनेक अक्षरों के योग से बने होते हैं, उन्हें शब्द कहते हैं। अनेक अक्षर जो होते हैं उनके योग को शब्द कहा जाता है। और ये भी आप जान गए, हिंदी के जो शब्दों का वर्गीकरण किया गया है वो 4 प्रकार से किया गया है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हिंदी शब्द के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, हिंदी शब्द के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? पहला तो आपका सार्थक हो गया, दूसरा आपका निरर्थक हो गया। ठीक है, सार्थक और निरर्थक। जैसे कि जिन शब्द सार्थक की फ्रेंड्स अगर हम बात करें, देखिए सार्थक शब्द किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूं, सार्थक शब्द के जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उनको सार्थक कहते हैं। जैसे कि घर, नगर, मैं, आप, विश्वविद्यालय इत्यादि, ये सभी शब्द आपके क्या कहलाएंगे? सार्थक शब्द कहलाएंगे। ठीक है, जिसका क्या होता है? जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है, जैसे कि घर, नगर, इन सब में क्या है? कुछ अर्थ निकल रहा है ना। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे बात करेंगे निरर्थक शब्द की। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? तो देखिए, निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, जिनको क्या होगा? उनको निरर्थक कहते हैं। जैसे कि धम्मा, फटाफट, चटाचट, फटन। जैसे कि क्या होता है, जैसे कोई बोलता है ना खाना खाया, तो खाना खाया तो मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को? खाना मतलब जो खाना, ईट, फूड, और खाया मतलब खाना मतलब ईटिंग करना। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो रहा है? ये एक फटाफट, टनाटन, ये सब क्या निरर्थक है। रोटी वोटी, काम धाम, तो काम धाम सार्थक के साथ निरर्थक शब्द जुड़ा होता है। ठीक है, कुछ जो निरर्थक शब्द ऐसे भी होते हैं जो सार्थक शब्दों के साथ क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कभी कभी आम बोलचाल की भाषा में, ठीक ठाक है, रोटी वोटी खाया, काम धाम किया, खाना वाना। इसमें जो है ठाक, वोटी, धाम, वाना, ये शब्द क्या होते हैं? ये सभी निरार्थक शब्द होते हैं। ठीक है, जो सार्थक शब्दों के साथ क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? अब हम बात करेंगे हिंदी शब्दों का जो वर्गीकरण किया गया है वो कितने प्रकार से किया गया? 4 प्रकार से किया गया। अब वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर, और बनावट के आधार पर हो गया, अर्थ के आधार पर हो गया, और रूपांतरित प्रयोग के आधार पर। अब हम इन सबको एक एक करके जानेंगे। ठीक है, अब मैं आपको इन सब के बारे में एक एक करके बताऊंगी। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे बात करेंगे तत्सम शब्द की। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं, तत्सम शब्द जो है संस्कृत के वे शब्द हैं जो
ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। वे शब्द क्या तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे आप तत्सम शब्द में समझ लीजिए पुष्प हो गया, अग्नि हो गया, हस्त हो गया, मुख हो गया, आम्र हो गया, फल हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स आपको तत्सम समझ में आ गया। अब मैं आपको बताऊंगी तद्भव शब्द किसे कहते हैं। अब तद्भव शब्द की देखिए, तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के हैं किंतु धीरे धीरे क्या हुआ है, उनके रूप बदल गए हैं और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कि आप बात कर सकते हैं, जैसे हम आपको बताएं उसका उदाहरण, जैसे हो गया फूल, हो गया आग, हाथ, आम, घी, चाय, ये सभी क्या तद्भव शब्द कहलाएंगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे बात करेंगे देशी शब्द और विदेशी शब्द। ठीक है, देशी शब्द किसे कहते हैं, देशी शब्द इसको देशज शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, ये देशी शब्द जो है इसको देशज शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, जो देशज शब्द देखिए, जिन शब्दों के विषय में हमको ज्ञान नहीं होता है कि वे किस भाषा से लिए गए हैं, उनको देशज शब्द कहे जाते हैं। जैसे तेंदुआ हो गया, खिड़की हो गया, ठेल्स हो गया, लोटा हो गया, डिब्बा हो गया, इत्यादि शब्द क्या है, देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके देश का पता नहीं है कि शब्द कहाँ से आए। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स इसके बाद विदेशी शब्द की। ठीक है, विदेशी शब्द किसे कहते हैं, तो देखिए विदेशी शब्द वे शब्द होते हैं जो शब्द विदेशी भाषाओं से ज्यों के त्यों अथवा परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। वास्तव में हम आपको बताएं, जो फारसी हो गया, अरबी हो गया, तुर्की, अंग्रेजी आदि जो भाषाएं हैं, ये सभी भाषाएं जो हैं भाषा शब्द हिंदी में आए हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, भाषा जो है हिंदी में आए हैं, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, इसे ही विदेशी शब्द कहा गया है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं थोड़ा सा एग्जाम्पल की, अगर हम बात कर लें तो तत्सम शब्द देखिए मैंने आपको बता दिए, जैसे पुष्प, अग्नि, हस्त, मुख, ये सभी क्या तत्सम में मैंने आपको बता दिए। अब देखिए हम यहाँ पे तद्भव की बात करेंगे। तद्भव शब्द जैसे फूल, आग, हाथ, आम, घी, ये सभी हो गया। देशज शब्द मैंने आपको बता दिया, तेंदुआ, खिड़की, ठेस, लोटा, ये डिब्बा, ये सब हो गया। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे विदेशी शब्द क्या है। विदेशी शब्द देखिए फ्रेंड्स, जैसे हॉस्पिटल हो गया, जैसे अस्पताल को हॉस्पिटल बोलते हैं, लालटेन हो गया, बोतल हो गया, कप्तान हो गया, और जैसे कि और आपको बता दूं, जैसे एक सेकंड, जैसे फ्रेंड्स जैसे हो गया तारपीन हो गया, आपका मील हो गया, ये सभी क्या है, स्लेट हो गया, ये सभी क्या है, विदेशी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर। अब हम लोग इसके आगे बात करेंगे। अब हम फ्रेंड्स बात करेंगे इसके आगे यहाँ पे बनावट के आधार पर। तो देखिए बनावट के आधार पर जो है वो शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। अब कौन कौन से 3 भेद होते हैं, देखिए यहाँ पे दिया गया, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। अब मैं एक एक के बारे में आपको बताती हूँ। देखिए रूढ़ शब्द क्या होता है, रूढ़ी शब्द क्या होता है। देखिए रूढ़ी शब्द वो शब्द होते हैं, रूढ़ी शब्द उनको कहते हैं जो शब्द के योग से नहीं बनते, जैसे कि आम हो गया, हाथ हो गया, कान हो गया, कलम हो गया, ये सभी क्या है, योग से नहीं बनते हैं, इनको रूढ़ी शब्द कहते हैं। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे बात करेंगे यौगिक शब्द की। यौगिक शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द शब्दों के योग से बनते हैं। देखिए मैंने रूढ़ी में क्या बताया आपको, वो शब्दों के योग से नहीं बनते हैं, और इसमें क्या हो गया, यौगिक में जो शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यार्थी, छात्रावास, विश्वविद्यालय, पंचवर्षीय, ये क्या हुआ, शब्दों से मिलकर के बना हुआ। जैसे देखिए विद्या, विद्याधन अर्थी क्या हुआ, विद्यार्थी हो गया। छात्रावास, छात्र जिसमें आवास रहते हैं उसको छात्रावास कहते हैं। विश्व का विद्यालय, और पंचवर्षीय, 5 वर्ष का योजना जो होती है पंचवर्षीय कहलाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे योग रूढ़ शब्द की। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, देखिए जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं पर अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देने लगते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि जलज हो गया, जलद हो गया आदि, ये शब्द हो गए। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स देखिए इसमें मैंने क्या आपको बताया, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, और रूढ़ी में क्या आपको मैंने बताया था, जो शब्द योग से नहीं बनते हैं। ठीक है, ये योग से नहीं बनते जो रूढ़ी शब्द होते, और जो योगी रूढ़ी होते हैं ये क्या होते हैं, शब्दों से मिलकर बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया, मैं ध्यान नहीं दी, मैं आपको मतलब
वैसे बता दी। देखिए उत्पत्ति के आधार पर आप यहाँ पर समझ सकते हैं, तत्शब्द दिया गया संस्कृत के शब्दों का ज्यों का त्यों प्रयोग कर देना। तद्भव शब्द बताया गया है संस्कृत के शब्दों में थोड़ा हेर फेर कर देना। देशी शब्द, देश में जन्मा शब्द जो है वो देशा शब्द कहलाता है। विदेशी शब्द किसे कहते हैं? विदेश के शब्द का प्रयोग करना ही विदेशी शब्द कहलाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ व्युत्पत्ति या फिर बनावट के आधार पर देख लेते हैं। तो देखिए व्युत्पत्ति और फिर बनावट के आधार पर क्या है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो देखिए जिन शब्दों के असार्थक खंड ना हो, अर्थात जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हो, उन्हें रूढ़ी शब्द कहते हैं, जैसे घर, राम, चावल, दाल इत्यादि। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यौगिक शब्द। तो कि जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बना होता है, जैसे विज्ञान हो गया, विज्ञान में वि धन ज्ञान विज्ञान हो गया। विद्यालय में विद्या धन आलय विद्यालय हो गया। तो ये सभी शब्द क्या है? यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे योग रूढ़ शब्द की। तो योग रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं, कोई शब्द जो यौगिक तो हो परंतु क्या होते हैं, परंतु वे सामान्य अर्थ न देकर कोई विशेष अर्थ देते हैं। जैसे पीताम्बर, लंबोदर, नीलकंठ, दशरथ, ये सभी क्या हो गए? ये सभी योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देखते होंगे ये सभी जो है समास में भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देख लेते हैं नोट्स में, यहाँ पे मैंने आपको बताया है बहुव्रीहि समास के सारे उदाहरण योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया कि समास में यूज किए जाते हैं। जैसे बहुव्रीहि समास के जो सारे उदाहरण होते हैं वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स अर्थ के आधार पर। ठीक है, आज हम पूरा आपको बता देंगे कि शब्द किसे कहते हैं और शब्द के पूरे प्रकार एक ही वीडियो में आपका पूरा इंड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अर्थ के आधार पर कैसे बताया गया है। अर्थ के आधार पर जो है वाचन, लाक्षणिक जिसको लक्षणा बोलते हैं, व्यंजना, ये सभी प्रकार के बताए गए हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर देखिए फ्रेंड्स जो अभिधा होता है, अभिधा किसे कहते हैं? ठीक है, अर्थ के आधार पर देखिए अभिधा जो है जिस शब्द का सीधा सीधा अर्थ लिया जाए, अर्थात जो शब्द का अर्थ है वही समझा जाए, तो उसे क्या कहेंगे? उसे अभिधा कहेंगे। जैसे घर, नगर, सड़क, राम, मोहन, ये सभी इत्यादि क्या आएगा? अभिधा शब्द वाचक शब्द कहलाता है। ठीक है, जिन शब्दों की क्या होती है? शब्द की जिस शक्ति द्वारा किसी शब्द के साक्षात सांकेतिक अर्थ, मुख्यार्थ का बोध होता है, उसे वाचक या फिर अभिधा शब्द कहते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स लाक्षणिक या फिर लक्षणा की। तो देखिए वे शब्द जिनका सीधा अर्थ न लेकर किसी कारणवश दूसरा अर्थ लिया जाए, उसे लाक्षणिक या फिर लक्षणा शब्द कहते हैं। जैसे किसी मूर्ख को हम कहें कि तुम नीरे गधे हो, मतलब कि उसको मतलब सीधा सीधा कह के क्या कहा गया है? वे शब्द जिनका सीधा अर्थ न लेकर किसी कारणवश दूसरा अर्थ लिया जाए। ठीक है, यही इसका उदाहरण हो गया। जैसे यहाँ पे क्या बताया गया? तो यहाँ पे गधे का शब्द का अर्थ जानवर ना लेकर गधे के समान मूर्ख समझा जाता है। ठीक है, ये सभी क्या कहलाता है? लक्षणा कहला गया। ठीक है, मनुष्य को डायरेक्ट कोई मूर्ख तो कह नहीं सकता, तो उसको गधा कह के उसको डायरेक्ट जानवर की उपाधि दे दी जा रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे व्यंजना किसे कहते हैं। तो देखिए व्यंजना की हम यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स, देखिए ऐसे शब्द जिनका ना तो वाचक और ना तो लक्षणा अर्थ लिया जाए, अर्थात व्यंजन दोनों से भिन्न होता है। कोई जैसे कि व्यंजना में क्या मैंने बताया, ऐसे शब्द जिनका ना तो वाचक और ना तो लक्षणा अर्थ लिया जाए, तो अर्थात वह क्या कहलाता है? व्यंजन दोनों से भिन्न होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, कोई चोर अपने साथी से कहे कि रात कितनी अंधेरी है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या तात्पर्य निकल रहा है उदाहरण का। तो यहाँ क्या कहने का तात्पर्य है कि यहाँ रात की जो विशेषता नहीं बताई जा रही है, बल्कि कहा जा रहा है कि चोर के लायक शानदार रात है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए सेकंड नोट में बताया गया, इन तीनों व्यंजना, लक्षणा, वाचक के शब्द की शक्ति भी कहते हैं। इन तीनों को शब्दों की शक्ति भी कहा जाता है, अर्थात इन्हें शब्द शक्ति कहा जाता है। अगर शब्द शक्ति पूछा जाएगा तो यह आप बता सकते हैं कि अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं उनको शब्द शक्ति कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट फ्रेंड्स देखिए कुछ अन्य उदाहरण भी हैं अर्थ के आधार पर। ये देखिए यहाँ पे बताया गया है, देखिए कुछ अन्य उदाहरण जैसे कि हैं आपके एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये विपरीतार्थी शब्द। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका। तो यहाँ पे देखिए जिन शब्दों का केवल एक अर्थ हो, जिन शब्दों को एक से अधिक हो, और पर्यायवाची शब्द क्या है? जो समान अर्थ दे। विपरीतार्थी शब्द क्या है? जो उल्टा विपरीत अर्थ दे। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए जिसको ये सभी मतलब कुछ एकार्थी, अनेकार्थी और पर्यायवाची, विपरीतार्थी शब्द इसको पढ़ना है, इसकी मैं नेक्स्ट क्लास एक दूंगी, उसमें पूरा फुल डिटेल्स में आपको पूरा मैं पर्यायवाची करा दूंगी। ठीक है,
एकार्थी शब्द फ्रेंड्स देखिए, जिनका शब्दों का केवल एक अर्थ निकलता है। एकार्थी शब्द की भी मैं पूरी एक वीडियो बना के आपको दूंगी, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। और नेक्स्ट देखिए, रूपांतरण के आधार पर, तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या है? संज्ञा लिंग वाचन के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो तो विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सभी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, ठीक है। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी शब्द आपने समझ लिया। अब है फ्रेंड्स यहाँ अविकारी शब्द किसे कहते हैं? तो अविकारी शब्द वही कहलाते हैं जिन शब्दों के रूपों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे सब अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, यद्यपि इत्यादि, ये सभी शब्द क्या हैं? अविकारी शब्दों का अवयव भी कहा जाता है। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है आपका क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये चारों जो अव्यय शब्द के भेद कहलाते हैं, अर्थात अव्यय शब्द अविकारी ही होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है, शब्द के सारे भेद मैंने आपको बता दिए हैं, जैसा कि ये पूरा डिस्क्राइब हो चुका है। अब फ्रेंड्स देखिए, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी, इसके आगे क्लास नेक्स्ट क्लास में चलेगी विकारी शब्द। विकारी शब्द में फ्रेंड्स आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन सभी के बारे में बताऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स जिसको जो भी कुछ पूछना है आप लोग कमेंट करके तुरंत हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।